Hello friends, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing well. Today we will do next topics related with the circulation of body fluids. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक टॉपिक्स किए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको गो थ्रू करवा देती हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था बेटा, वो टॉपिक्स थे इसके हार्ट के बारे में, जो स्ट्रक्चर्स है कैपिलरीज का, आर्टरीज का, वेन का, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस लास्ट वीडियो को जरूर देखें और उन्हीं टॉपिक्स को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे आज? कंपोनेंट ऑफ ब्लड, उसके बाद हमारे पास होगा कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, लास्ट टॉपिक ब्लड प्रेशर, राइट? So without wasting your time, start the first topic, that is component of blood. Okay, very first of all, what is blood? Blood is red color, thick and slightly alkaline fluid which keeps circulating in our body through the blood vessels. लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, ठीक है। And why is blood so important? It is important because our body need this blood for the transport of substances, right? क्यों है ये important? Transport of substances in the body such as oxygen, nutrients and hormones. It protect body against डिजीज। ये आगे हम टॉपिक्स करेंगे कि कौन से बॉडी हमारे ब्लड के सेल्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें। इट मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। यहाँ हमने एक वर्ड्स में पढ़ा एल्केलाइन इन फ्लूइड। तो बेटा एल्केलाइन मीन्स जो पीएच होगी ब्लड की वो कितनी होती है? 7.4, राइट? एल्केलाइन नेचर का होता है ब्लड। नेक्स्ट है कि ब्लड को हम कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? हम ब्लड को करते हैं प्लाज्मा और सेलुलर कंपोनेंट्स में। जो प्लाज्मा है फर्स्ट पार्ट, वो कैसा है? लिक्विड फॉर्म में होता है। फर्दर डिवाइडेड इनटू वाटर एंड प्रोटीन। इसमें मोस्टली क्या है? वाटर होता है और थोड़े से क्या होते हैं इसमें? प्रोटीन्स होते हैं, ओनली 10%। सेलुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो क्या है हमारे पास? रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम आरबीसीज बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज। एंड थर्ड वी हैव प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम इसी वीडियो में बात करेंगे आगे कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कैसे होती है, ठीक है। Come to the first, that is plasma. Plasma is pale yellow fluid consist of blood protein. कौन कौन सी blood proteins होंगी इसमें? एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। 3 टाइप की इसमें प्रोटीन्स होती हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूँ कि एल्ब्यूमिन जो है और हमारी ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन है, तो एल्ब्यूमिन जो होती है इसका मेजर जो फंक्शन है बेटा, वो क्या करता है? इसमें फंक्शन है इसका टू रिटेन वाटर। एल्ब्यूमिन मेन फंक्शन इज टू रिटेन वाटर। तीनों की तीनों, फाइब्रोजन हो या ग्लोबुलिन हो या फाइब्रोजन है, दीज ऑल आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर। तीनों की तीनों कहाँ सिंथेसाइज होती हैं? लीवर में सिंथेसाइज होती हैं। और एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन क्या है? टू रिटेन वाटर। सेकेंड है हमारे पास ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? टू इनहिबिट द प्रोटीएज एंजाइम, राइट? थर्ड इज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है उसका मेन जो फंक्शंस होता है वो है बेटा कि ये सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है और 0.3 ग्राम ऑफ प्लाज्मा प्रेजेंट है। प्लाज्मा में कितनी होती है ये? 0.3 ग्राम इन परसेंटेज। और फाइब्रोजन में अगर फाइब्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो वो एक डिजीज कॉज होती है जिसको हम बोलते हैं ओइडिया, OED MA। ओइडिमा एक डिजीज है। इस डिजीज में क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ
बॉडी। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन जो है वो माइनर से फंक्शंस प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, बहुत ही ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन्स, और इनकी डेफिशिएंसी से क्या है, डिजीजेस भी कॉज होती हैं, राइट। तो इसीलिए हमने पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या हैं प्लाज्मा के। प्लाज्मा जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू वेरियस टिश्यू, transport of waste product from tissue to excretory organ, transport of hormone from endocrine gland to target cell। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है ये वर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। थोड़ा सा मैं आपको हिंट यहाँ भी दे देती हूँ। हमारी बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ठीक है। जो एक्सो होते हैं इनके पास क्या है, डक्ट नहीं होती हैं, इनको बोलते हैं हम डक्टलेस ग्लैंड, ओके। तो इनके पास अगर डक्ट नहीं है, इन्होंने अपने हार्मोन की सिक्रीशन कैसे देंगे, ये ब्लड में देंगे, ठीक है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनके जो हार्मोन्स होते हैं उनको टारगेट सेल तक कौन लेके जाएगा, प्लाज्मा लेके जाता है। हम तो बात करते हैं कि ब्लड लेके जाता है, तो ब्लड का कौन सा पार्ट लेके जाता है हार्मोन्स को, प्लाज्मा। It maintain the temperature by distribution of heat all over the body। ऐसा नहीं होता है कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे हेड में है, फुट में नहीं है, ऐसा नहीं होता। जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो थ्रू आउट द बॉडी रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। इट प्रोवाइड द फैक्टर फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जैसे हमने अभी पढ़ा फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन जो है वो किस में हेल्प करता है, फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन ब्लड, प्रोवाइड द बॉडी इम्यूनिटी थ्रू द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, विच आर मेड बाय वन काइंड ऑफ WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड देन रिलीज्ड इनटू द प्लाज्मा। तो ऐसा नहीं है, बॉडी में क्या है, हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, तो ब्लड सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तभी हम एक कलेक्टिवली वर्ड यूज कर लेते हैं कि ये ब्लड कर रहा है। पर अगर हम बहुत डीप जाएंगे तो हम देखेंगे कि ब्लड का कौन सा पार्ट इसमें हेल्प रोल प्ले कर रहा है, क्लियर। तो ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली कितने हैं, 3 हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं ब्लड सेल्स, बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो कहाँ होती है हमारी बॉडी में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बताओ जरा, बोन मैरो हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है। And their further formation is known as hemopoiesis। यहाँ पर एक टेबल है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे सेल्स बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं और क्या इनका फंक्शंस होता है, राइट। सबसे पहले है हमारे पास इरिथ्रोसाइट्स। बेटा इरिथ्रोसाइट्स को क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और ये दो चीजों से मिलके बनता है, क्या होंगे इसमें, एक हीम एक ग्लोब्यूलिन। क्या है हमारे पास, इरिथ्रोसाइट है। इरिथ्रोसाइट में दो चीजें हैं, एक हीम वर्ड हम यूज करते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में होता है। हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो होता है Fe। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रल एटम ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट इज Fe। कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहा है। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। रेड ब्लड सेल्स के जो लाइफ स्पैन है वो है 120 डेज, 120 डेज, ठीक है। 120 डेज जो है लाइफ स्पैन है एक एरिथ्रोसाइट का, ओके। मैमल्स के जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ओके। नेक्स्ट वी हैव ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं इट प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज एंड हेल्प इन द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस वर्ड आपने सुना होगा, एक होता है पिनोसाइटोसिस, एक होता है फैगोसाइटोसिस, राइट। तो क्या फर्क है दोनों में, पिनो वर्ड हम यूज करते हैं जिसमें
लिक्विड मटेरियल की बात हो, और फैगो जहाँ पे सॉलिड मटेरियल की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात यही कर रहे हैं, इट एनगल्फ द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को एनगल्फ करेगा तो उसमें क्या होगा, फैगोसाइटोसिस की ही बात कर रहे हैं हम, राइट। इसमें क्या है, वाइट ब्लड कॉर्पसेस आ रहे हैं। जो लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स कितना लाइफ स्पैन है, 10 to 12 डेज, जबकि हमने एरिथ्रोसाइट में कितने किए, 120 डेज किया था, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो सिर्फ 10 और 12 डेज के लिए ही इनका लाइफ स्पैन रहता है। फर्दर जो हम WBCs को डिवाइड करेंगे वो है दो टाइप में, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है हमें, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट में क्या होंगे, इसमें ग्रेना होंगे, और ए ग्रेनुलोसाइट में ग्रेना नहीं होंगे, ग्रेनम नहीं होंगे, ठीक। ग्रेनुलोसाइट्स जो है वो फर्दर 3 टाइप के हैं। इस टेबल को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे क्योंकि एग्जामिनर आपको कहीं से भी क्वेश्चंस पुट कर सकता है। ये नहीं कि रफली से पढ़ लिए हमने, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं और ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि लोअर स्टैंडर्ड में बेटा यही चीजें हैं, हमें इनको इलेबोरेट करके स्टडी करना है। हमारे चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दोनों में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या है हमारे पास, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल, 3 टाइप के हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स हैं। इनके नाम से ही पता चलता है हमें, बेसोफिल बेटा, बेसोफिल मतलब क्या करता है इसमें, बेसोफिल मींस बेसिक डाई को यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी डाई होती है वो, मिथाइलिन ब्लू डाई होती है। और इओसिनोफिल इसमें आ गया हमारे पास, बेसोफिल में बेसिक, और इओसिनोफिल में आ जाएगा बेटा एसिडिक डाई। एसिडिक डाई कौन सी होगी इसमें, इओसिन डाई, कौन सी, इओसिन डाई होगी, EOSIN। इओसिन डाई किस में यूज कर रहे हैं, एसिड के केस में, और बेसोफिल के केस में कौन सी डाई हम यूज कर रहे हैं, मिथाइलिन ब्लू डाई, क्लियर। इओसिनोफिल्स जो सेल्स हैं वो ज्यादा कब प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, जब एलर्जी होगी, ड्यूरिंग एलर्जी देयर नंबर इज इंक्रीज्ड। थर्ड ग्रेनुलोसाइट वी हैव न्यूट्रोफिल्स, ये मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा, देखो आप देख ही रहे होंगे इनकी परसेंटेज, ये 70 है, ये 1.5 है, ये 0.5 है। तो जो अबंडेंट ग्रेनुलोसाइट इज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को और क्या बोलते हैं हम, हिट्रोफिल्स भी बोलते हैं, राइट। सारे के सारे ल्यूकोसाइट्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओरिजिन क्या है इनका, बोन मैरो हो रहा है, क्लियर। फर्दर WBCs जो हैं, एक हमने ग्रेनुलोसाइट के 3 फर्दर डिवीजन पढ़ लिया। अब हमारे पास है ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट फर्स्ट वी हैव इज मोनोसाइट, सेकंड वी हैव lymphocytes, clear। monocyte and lymphocytes, lymphocyte is further divided into T cells and B cells, clear। मोनोसाइट जो होता है बेटा उसको क्या कहते हैं हम, ये लार्जेस्ट ब्लड सेल है हमारी बॉडी का, राइट। जो मोनोसाइट है वो क्या है, लार्जेस्ट ब्लड सेल है, विच इज हॉर्स शू शेप्ड। कैसा होगा ये, हॉर्स शू शेप्ड होगा मोनोसाइट। और इसको क्या कहते हैं, स्कैवेंजर ऑफ द ब्लड सेल, क्या बोलते हैं, मोनोसाइट को ही हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर ऑफ द ब्लड सेल। यहां इसको हम और भी क्या लेते हैं कॉमनली, मैक्रोपोलिसमैन, क्या बोलेंगे, मैक्रोपोलिसमैन। इसका मतलब कि ये बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी में, monocyte। Come to the lymphocyte. Lymphocyte is the second largest cell. What is it, is second largest cell of the body,
और ये फर्स्ट है मोनोसाइट. मोनोसाइट इज फर्स्ट एंड लिम्फोसाइट इज सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड सेल. क्लियर? लिम्फोसाइट का एक और रोल होता है कि ये क्या, इनको हम क्या कहते हैं, मेमोरी सेल्स भी कहते हैं. ठीक है, लिम्फोसाइट्स को मेमोरी सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए क्या करते हैं, मेमोरी रखते हैं, और उनके लिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी क्या है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके रखते हैं ताकि वो दोबारा वही सेम एंटीजन अटैक करे तो हमारी बॉडी को ज्यादा डैमेज कॉज ना हो. राइट? डू यू नो अबाउट द फॉलोइंग ब्लड डिसऑर्डर्स? व्हाट आर द ब्लड डिसऑर्डर्स? जब हमारी बॉडी में क्या है, बहुत ज्यादा आरबीसीज प्रोड्यूस हो जाएगी या ज्यादा डब्ल्यूबीसीज या कम डब्ल्यूबीसीज प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो बहुत बार क्वेश्चंस ये अराइज हो जाते हैं कि इनको बोलते क्या है, इनका पर्टिकुलर नेम क्या क्या है. ये एक नेम आ जाएगा आपको, ये डिफाइन पूछ लेंगे या फिलअप की फॉर्म में पूछ लेंगे या वन वर्ड की फॉर्म में पूछ लेंगे. ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. क्या है? डू फर्स्ट वी हैव इंक्रीज इन WBC. व्हाट वी विल कॉल इट? पॉलीसिथीमिया. डिक्रीज को तो आप पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा आपने नेम, अनीमिया. इंक्रीज इन WBCs ल्यूकेमिया एंड डिक्रीज होगा तो ल्यूकोपेनिया. थोड़ा सा आपने देखना है कि दोनों स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, ल्यू वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं. ये ल्यूकेमिया एंड ल्यूकोपेनिया. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी थोड़ी सिमिलर सी है. तो एक इंक्रीज है, एक डिक्रीज है. ये डिक्रीज है आरबीसीज तो आपको इजी लगेगा. अनीमिया थोड़ा सा आपके लिए शायद नई टर्म हो, इंक्रीज इन आरबीसीज. तो ये चीजें आप जरूर क्लियर कर लें. ब्लड क्लॉटिंग की अगर हम बात करें अब, तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, कई बार अगर हम घर में नॉर्मली हमें छोटा सा कट लग गया हमारे फिंगर में, तो थोड़ी देर बाद वो ब्लड फ्लो जो है वो अपने आप रुक जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड है वो थिकन हो जाता है एंड फॉर्म क्लम्प. क्या बनाते हैं? ये क्लम्प बना देता है. राइट? Why the blood flow stop? Because as the blood thicken and form this clump, and this clump is actually called clot. इसी को ही क्या कहते हैं? क्लॉट कहते हैं. And this process of thickening of blood is called coagulation of blood. What we call it? coagulation of blood. इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? ब्लड क्लॉटिंग बोल रहे हैं, जिसमें क्या बनता है? क्लॉट बनता है. और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को ही क्या कहते हैं? कोएगुलेशन कहते हैं. We are lucky that the blood clot and the bleeding stop. If it is not, a person with a very small wound would lose a lot of blood and die. कैसा हो सकता है सच में? अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स ना हो और हमारी बॉडी में कट लग गया और ब्लीडिंग जो है वो रेगुलर होती जा रही है, क्लॉट बना ही नहीं, तो क्या ये हमें डराने वाली बात है कि हमें डरना चाहिए इस चीज से? आंसर विल बी यस. When blood vessels are injured, तो कुछ रिएक्शंस जो हैं वो उसमें टेक्स प्लेस हैं विच प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड. कौन कौन से उसमें प्रोसेसेस होते हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ये हमारे पास मैकेनिज्म होता है. और अगर ये मैकेनिज्म हमारी बॉडी के ब्लड सेल्स नहीं प्ले कर रहे हैं तो एक डिजीज होती है जिसको हम हीमोफीलिया कहते हैं. ठीक है, इसीलिए ये जो प्लेटलेट्स हैं या आप इनको क्या कहते हो, ये फैक्टर्स होते हैं. ये फैक्टर्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कैसे करते हैं ये देखो. जैसे क्या है हमारे पास? थ्रोम्बोप्लास्टिन है. ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है एक, और एक प्रोथ्रोम्बिन है. प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से लिया? फ्रॉम ब्लड प्लेटलेट्स. और प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से ले रहे हैं हम? प्लाज्मा प्रोटीन. तो दोनों चीजें जब ऐड होगी, और क्या है इसमें मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है? कैल्शियम. कैल्शियम आयन.
क्या है? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन। एक है थ्रोमोप्लास्टिन, एक प्रोथ्रोम्बिन। बेटा जहां पर भी प्रो वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या है? इनएक्टिव फॉर्म होती है। कैसी होती है? इनएक्टिव फॉर्म। तो इनएक्टिव फॉर्म को आपने किस में कन्वर्ट करना होता है? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन है, तो जब फाइब्रिनोजन कन्वर्ट किस में होगा? फाइब्रिन में, तो क्या है? थ्रोम्बिन आ जाएगा। थ्रोम्बिन क्या है? आपकी एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। क्लियर? फाइब्रिनोजन क्या है? आपने अभी हमने किया प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा में हमने 3 प्रोटीन्स की थी, तो उसमें से एक का नाम क्या था? फाइब्रिनोजन, जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये फाइब्रिन आरबीसीज के साथ ज्वाइन करती है, देन क्लॉट फॉर्म एंड दिस क्लॉट प्रिवेंट ब्लड लॉस। तो देखो सारी स्टोरी जो है, हमें तो एक चीज यहाँ पर क्लियर होगी कि क्लॉट बनता है हमारे बॉडी में। बनता कैसे है? फाइब्रिन की वजह से। फाइब्रिन कैसे बनेगा? जब फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन के केस में। अब थ्रोम्बिन कहां से बनेगा? प्रोथ्रोम्बिन से। और प्रोथ्रोम्बिन अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसके साथ क्या आना चाहिए? थ्रोमोप्लास्टिन आना चाहिए। और कैल्शियम आयन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर? अब जिसकी बॉडी में ये वाला प्रोसेस नहीं बन पा रहा है, तो इट मीन्स क्लॉटिंग नहीं बनेगी। क्लॉट नहीं बनेगा उसकी बॉडी में। अगर क्लॉट नहीं बन रहा है, देन देयर इज वन डिजीज दैट इज हेमोफीलिया. Hemophilia is a genetic disease that result in a conditions where blood fail to clot. उस डिजीज का नाम क्या है? हेमोफीलिया है। राइट? नेक्स्ट वी हैव ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, किसने इनको डिस्कवर किया है, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में जरूर होनी चाहिए। हमारी बॉडी में जो बेसिकली हैं ब्लड ग्रुप्स, वो 4 होते हैं, ए बी, AB and O. Right? Blood of an individual may belong to any one of the 4 blood group. इन 4 में से ऐसा कोई पर्सन नहीं हो सकता कि जिसमें से इन 4 में से कोई ब्लड है ही नहीं। कोई ना कोई ब्लड ग्रुप जरूर होता है। ब्लड ग्रुप रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ टाइम। ऐसा भी नहीं है कि 10 साल के लिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है और नेक्स्ट 10 ईयर के लिए मेरा ब्लड ग्रुप ओ हो गया। नो। वाई? बिकॉज इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड एंड इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है? जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जीन्स, उसको क्या कहते हैं हम? इनहेरिटेड जीन्स। Inherited, right? These blood groups are due to the presence of special protein present on the membrane of RBC. जैसे हमारी RBCs हैं, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? एक स्पेशल टाइप के क्या है? प्रोटीन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। क्या है ये? एंटीजन होता है। और एंटीजन है ये। Whereas blood plasma on the other hand contain antibodies. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये है एंटीबॉडी। कौन कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? ए बी और both AB and neither of two. Antigen A react with antibody B and antigen B react with antibody A and causing the clumping of blood. Clumping of blood. ठीक है? थोड़ा सा क्लम्पिंग क्या होती है और एक ग्लूटिनेशंस क्या होती है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। क्लम्पिंग इज अ कंडीशन वेयर द एंटीबॉडीज, क्लम्पिंग क्या है? क्लम्पिंग इज अ कंडीशन वेयर द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ recipient
लिंक डोनर ब्लड सेल्स विद ईच अदर टू फॉर्म क्लम्प। एक क्लम्पिंग क्या है, एक कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है, एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है वो किसके साथ लिंक करती है, डोनर के ब्लड सेल के साथ लिंक करती है और वो क्या बना देती है, एक क्लम्प बना देती है। एग्लूटिनेशंस क्या होता है, एक प्रोसेस है बाय विच रेड ब्लड सेल्स क्लम्प टुगेदर व्हेन एंटीजन ऑन देयर सरफेस रिएक्ट विद कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी। जैसे अभी हमने क्या किया कि एंटीजन जो है वो उसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी, है ना, यही चीजें हमने की कि एंटीजन ए रिएक्ट विद एंटीबॉडी बी। ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि एंटीजन जो है हम कैपिटल में हमेशा डिनोट करते हैं और जो एंटीबॉडी होती है वो उनको स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। क्लियर? अब ये इतने ज्यादा जरूरी क्यों है हमारे बॉडी में, थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सी एंटीबॉडी और एंटीजन किसमें है। ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी। और अगर बी है तो एंटीजन जो है वो बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी। ए बी है तो कोई भी एंटीबॉडी उसमें नहीं है, ओनली एंटीजन ए एंड बी। अगर ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीजन कोई नहीं है और एंटीबॉडी क्या है, ए एंड बी। क्लियर? जब ब्लड को ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड हमने क्या करना है, किसी रिसीवर को देना है, तो इसमें जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर ब्लड ग्रुप ए है कोई पर्सन तो उसको बी दे दिया, हमें क्या करना पड़ता है, ए को ए ही देना पड़ता है, बी को बी ही ब्लड ग्रुप देना पड़ता है। बट ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको, और कौन सा है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ए बी। ठीक है, क्यों हम इसको ऐसे कहते हैं ये आगे हम कर रहे हैं अभी टॉपिक। When excessive blood is lost from the body either due to the accident or maybe hemorrhage or during the surgery, doctors transfer the blood from a healthy person to the recipient and this is called blood transfusion. When blood transfusion is needed, the blood cells selected must belong to a group which will be affected by any antibody in the patient plasma. अब क्या है, कैसे अब मैचिंग होती है, देखो इस टेबल में हम क्लियर करते हैं। क्या है हमारे पास, देखो मैंने अभी बोला था कि ओ अगर डोनर है तो ये सभी को दे सकता है, ओ को भी, ए को भी, बी को भी और ए बी को भी। अगर ए है तो ये सिर्फ ए को देगा और ए बी को देगा, अगर बी है तो सिर्फ बी को और ए बी को दे सकता है, ए बी है तो सिर्फ ए बी को। और किन किसको नहीं दे सकता, हु कैन नॉट, ब्लड ग्रुप टाइप हु कैन नॉट, ये यहां पर दिए हुए हैं, ये रिसीव कर सकते हैं, ये डोनर है हमारे पास, ये रिसीवर है, ये इनसे नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये जो हमारा टेबल है इससे क्या पता चला हमें कि जो ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, वो किससे ले सकता है ब्लड, ओ से ही ले सकता है। बेटा ओ भी जो होते हैं दो होते हैं, एक ओ पॉजिटिव और एक ओ नेगेटिव। इसमें से ओ पॉजिटिव फिर भी मिल जाएंगे आपको पर्सन्स, पर ओ नेगेटिव जो है वो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है, ओ नेगेटिव बहुत ज्यादा रेयर है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ए अगर है ब्लड ग्रुप ए तो ये देखो एक चीज कॉमन है इनमें, ओ तो भाई सभी को दे सकता है ना, तो इसीलिए तो सभी पे टिक हो गया, ये तो देगा ही देगा, डोनर है ये। और बी जो है यहाँ इस साइड देख लो, ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी क्या कर रहा है, सभी से ले सकता है, क्योंकि ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है। थोड़ी सी आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है ए और बी ग्रुप में, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए जो है ओ से तो लेगा ही, पर लेगा सिर्फ ए से ही, ऐसा नहीं कर सकते ए ब्लड ग्रुप वाला बी से नहीं ले सकता, सिर्फ ए वाले ब्लड ग्रुप पर्सन से ले सकता है। ठीक है, और जो बी है ये ए से नहीं ले सकता, ब्लड ग्रुप बी जिसका होगा वो उसी से ले सकता है। और ओ को तो हम कह ही रहे हैं कि ये तो इस ब्लड ग्रुप ओ से तो कोई भी ले सकता है। तो ब्लड ग्रुप जो ओ है कैन बी गिवन
टू ऑल ग्रुप्स, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, यूनिवर्सल डोनर कह रहे हैं हम, ठीक है। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है हमारे पास, ए बी, कौन है, ए बी। इट रिसीव, ए बी रिसीव द ब्लड फ्रॉम ऑल अदर ग्रुप्स, दिस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, सो नो रिएक्शंस विद एंटीजन ऑफ अदर ब्लड ग्रुप्स। क्लियर। RH फैक्टर जो है, थोड़ा सा RH फैक्टर के बारे में कर लेते हैं। ह्यूमन ब्लड कंटेन सम अदर एंटीजन आल्सो, वो क्या एंटीजन होंगे, वो एंटीजन जो है उसको कहते हैं डी एंटीजन। क्या है ये, इसके अंदर डी एंटीजन है। हमने अभी जो है वो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप पढ़े, तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अनदर ब्लड प्रोटीन इन एडिशन टू ABO एंटीजन मेक्स अ पर्सन RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। तो इसमें बेटा डी होती है, जिसको हम RH फैक्टर कहते हैं। इट इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन मैनी पर्सन्स। इसको कब डिस्कवर किया था, 1940 में डिस्कवर किया था बाय द लैंडस्टेनर, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो भी किसने किए थे, कार्ल लैंडस्टेनर ने ही उनको डिस्कवर किया है। तो RH फैक्टर को भी किया था बाय द लैंडस्टेनर, बट इन द रेसिस मंकी, इसीलिए इनको RH वर्ड दिया था हमने, रेसिस मंकी में इनको डिस्कवर किया गया, राइट, हेंस इट्स नेम। इसीलिए इसके नेम को क्या बोलते हैं हम, RH फैक्टर बोलते हैं। RH फैक्टर in expected mother can sometimes cause problem. The blood of RH embryo whose mother RH negative is in danger of severe clumping. Problem तब होती है अगर मदर क्या है, RH नेगेटिव, मदर इज RH नेगेटिव, राइट। ऐसा क्यों होता है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एंटीबॉडीज जो होती हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं मदर के बॉडी में अगेंस्ट RH पॉजिटिव ऑफ द एम्ब्रॉय। क्लियर। एंड देयर इज इवन द स्लाइटली मिक्सिंग ऑफ fetal ब्लड टू मदर ब्लड। ये फेटल प्रॉब्लम्स, फेटल एक हम कह सकते हैं कि डेंजर्स कॉज कर देती है। ओके, our last topic is blood pressure. BP, जिसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं कि हमारा तो हाई BP हो गया या लो BP हो गया, है ना, वो क्यों होता है। ड्यूरिंग द सिस्टोल, अब थोड़ा सा आपको वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास क्या है, हार्ट है, हार्ट के कितने चैम्बर्स हों, 4, इनको बोलते हैं हम ऑरिकल्स। ये राइट ऑरिकल, ठीक है, ये लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स होते हैं। सिस्टोल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन of heart is called a systole. Ventricle contract and force the blood into the arteries. यहाँ जो हमारे पास राइट ऑरिकल है इसमें आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी सेल्स। किस में चला जाएगा, ये बॉडी सेल्स में चला जाता है। और बॉडी सेल से ब्लड जो है कैसा ब्लड होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो किस में चला जाता है, राइट ऑरिकल में। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, इसको कौन लेके जाता है, थोड़ा सा मुझे आप बताएंगे आर्टरीज और वेन के बारे में। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कौन लेके आएगी, आर्टरीज। अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो कौन, वेन्स, विच कैरी to all parts of the body, and the flow of blood in the arteries exert a pressure on their elastic wall, and this pressure is called blood pressure. इसी को ही हम blood pressure कहते हैं।
The pressure of the blood at the time of ventricular contraction is higher and it is called systolic pressure. When ventricles relaxed and are being filled by blood, there is a drop in pressure and this lower pressure is called diastolic pressure. ठीक है, एक हाई एक लो, तो हाई को क्या बोल रहे हैं सिस्टोलिक और लोअर को क्या बोल रहे हैं डायस्टोलिक. दीज टू प्रेशर कैन बी मेजर्ड इन द आर्टरीज ऑफ आर्म विद द हेल्प ऑफ वन डिवाइस दैट इज स्पिग्मोमैनोमीटर. और इसकी जो रेंज हम नॉर्मली लेते हैं वो है 120 टू 80. अप डाउन जो है वो हो सकते हैं, ऐसा नहीं है. ओके, इसलिए हमने प्लस और -5 लिखा होता है, इसलिए हम 37 mm ऑफ मर्करी कर रहे हैं इसको, तो अप डाउन हो सकते हैं. क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन diastolic and systolic pressure can be felt as a throb in the arteries of the wrist. थ्रॉम्बिंग क्या होता है? थ्रॉम्बिंग मीन्स जैसे आवाज होती है, धक धक की आवाज होती है, उसको थ्रॉम्बिंग कहते हैं. तो क्या करते थे पहले के डॉक्टर, जब ये इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास नहीं थे तो वो क्या करते थे, रिस्ट को पकड़ के थोड़ी देर उस चेक करते थे कि उस थ्रॉम्बिंग को क्या बोलते हैं हम, पल्स कहते हैं. दिस थ्रॉम्ब इज एट द रिस्ट इज कॉल्ड पल्स. द नंबर ऑफ थ्रॉम्ब्स फेल्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द रिस्ट इज कॉल्ड पल्स रेट. व्हाट वी कॉल इट, पल्स रेट. पर क्या बात हो रही है यहाँ पर मिनट की बात हो रही है. ऐसे नहीं आप उसको चेक ही करते रह गए और चाहे 2-3 मिनट तक आप उसको चेक करें, नहीं, उसमें क्या हो जाएगा, पर मिनट के हिसाब से हो जाएगा. तो पल्स रेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. पल्स एंड पल्स रेट डिफरेंस. पल्स तो क्या हो गया, थ्रॉम्बिंग एट द रिस्ट, और पल्स रेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ थ्रॉब्स फेल्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द रिस्ट पर मिनट. इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट. वो कितनी हार्ट बीट होती है हमारी, 70 बीट्स पर मिनट फॉर अ नॉर्मल एडल्ट. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कितनी होती है, नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर. ठीक है, तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी. तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. नेम द फॉलोइंग द टर्म. मेरे साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में फटाफट इसके आंसर्स लिखेंगे. The term given to the production of the blood cells, क्या आंसर हो जाएगा इसका, कौन सी टर्म हमने यूज की थी जिसमें क्या हो रहा है, ब्लड सेल्स बनते हैं, तो क्या बोलेंगे उसको, हीमोपोइसिस. हीमोपोइसिस, POIESIS, हीमोपोइसिस. ठीक है, ओके, हीमोपोइसिस. और सेकेंड क्वेश्चन वी हैव द 3 प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. ये तो सभी को आएगी आई थिंक, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली इसमें, बहुत बार हमने इनके बारे में भी फर्दर देखा कि वो कैसे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं. तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट क्या हो जाएगी, एल्ब्यूमिन, है ना, और सेकेंड क्या हो जाएगी, ग्लोब्यूलिन, एंड थर्ड वी हैव fibrinogen. Third question we have cell fragments of blood involved in the clotting of the blood. कौन सा सेल फ्रैगमेंट है, कौन सा हम बात करें कंपोनेंट की जो हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, वो क्या है, प्लेटलेट्स. PLATELETS, platelets. Clear? Next, second question we have transfer of blood from donor to recipient is called, क्या बोलेंगे उसको, blood transfusion. Antigen are present on dash and antibodies in the dash. बहुत ही important question, I can say that. Antigen present on where, cell membrane of RBCs. कहाँ होती है, cell membrane of RBCs, and antibodies in plasma. किसमें, प्लाज्मा में होती हैं. People from blood group O can receive blood from blood groups. किस किस से ले सकते हैं, जो ब्लड, जिसके पास ब्लड ग्रुप O ही है वो किससे ले सकते हैं, AB से भी ले सकते हैं, A से भी ले सकते हैं, B से भी ले सकते हैं.
Am I right or wrong? Answer will be wrong because only from O blood group, right? Blood pressure is measured by an instrument called, क्या है वो, कौन सा है? स्फिग्मोमेमोमीटर. रीडिंग फॉर अ पर्सन विद नॉर्मली हम क्या बात कर रहे हैं, 120 to 80 और प्लस -5 कर सकते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं 75 भी कर सकते हैं, प्लस और -5 इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं. ऐसे भी कुछ बुक्स में इस तरीके से दिया होता है. ठीक है, ये चीजें हैं. आई होप आप लोगों को ये टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे. अगर फिर भी जब आप इस वीडियो को देखेंगे और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो या कोई सजेशन भी आप मुझे देना चाहेंगे, तो एज अ फ्रेंड और वेल विशर्स की तरह मैं आपके सजेशन को भी तहे दिल से जो है वो अपनाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं उन डाउट्स को भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी. जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि हम एक सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने, तो उस जब हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो हम उसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे. ठीक है, तो अभी हमारा ये चैप्टर जो है, एक और वीडियो मैं इसमें बनाऊंगी क्योंकि थोड़े से कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स के. तो नेक्स्ट वीडियो में बात इसके बारे में करूंगी. ठीक है, so thank you so much to support me and like my video if really you enjoy my videos. Thank you so much.